अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दानिश विंग में आने वाली नई भर्तियों के बारे में। जी हाँ, टीचिंग पोस्ट जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। दानिश स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में भर्तियां जो है वो की जा रही हैं। तकरीबन हर सब्जेक्ट में पोस्ट मौजूद है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रखी गई है, इस सब पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायर्स है एलिजिबल कैंडिडेट से। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए नीचे मेंशन कर दिया गया है। और टीचर्स जो हैं वो चाहिए दानिश स्कूल के लिए इस्लामाबाद में। और इसके लिए जो है ये जो जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रखा गया है। उसके बाद अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होती है तो आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है मैथमेटिक्स टीचर की, यानी मैथ के टीचर की। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 4 अनाउंस हुई हैं, जिसमें 2 पोस्ट जो हैं वो मेल्स के लिए हैं और 2 फीमेल्स के लिए हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर क्रीडेंशियल्स की अगर बात करें तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपने बीएस किया हुआ हो, या फिर आपकी बीएससी ऑनर्स हो, या फिर आपने बीए ऑनर्स किया हुआ हो इन मैथमेटिक्स में। ठीक है जी, विथ मिनिमम सेकंड डिवीजन, और कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इससे कम डिवीजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एंड वेयर प्रिस्क्राइब्ड ओनली द ऑब्टेन्ड CGPA इन फाइनल ट्रांसक्रिप्शन डिग्री 2.50, और आपका जो CGPA है वो 2.50 होना चाहिए आउट ऑफ 4, या फिर 3.50 होना चाहिए आउट ऑफ 5। ठीक है, तो फिर जो है वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी फ्रॉम एन ATC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और जहाँ से भी आपने डिग्री हासिल की हो वो इंस्टीट्यूशन ATC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। MEd BEd क्वालिफिकेशन विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। अगर आपने MEd और BEd किया हुआ है तो आपको उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन MEd या BEd कंपलसरी नहीं है। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपके पास गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो अप टू 50 इयर्स यानी 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र, आपकी ये क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और आपकी उम्र 50 साल से नीचे है तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इंग्लिश टीचर की। इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम रिक्वायर है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर BS की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BA ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में, टेफल में, TEFL में, या TEIL में, या TESOL टेसोल में, और मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। CGP की अगर बात करें तो 2.50 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, और 3.50 होनी चाहिए आउट ऑफ 5। ठीक है जी, और ATC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपकी डिग्री होनी चाहिए। और MEd या BEd क्वालिफिकेशन है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाएगा। सेकंड, नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, आपके पास इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स विद एम्फसाइज ऑन flawless pronunciation along with ability to creative writing and mastery of literacy games will be an additional value.
आपके पास एक्सीलेंट रिटन और वर्बल स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए, और एज लिमिट इसके लिए भी 50 साल तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है उर्दू टीचर, इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल एजुकेशन रिक्वायर है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर BS की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BA ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए उर्दू में विद मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ। और CGPA की बात करें तो 2.50 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4, और 3.50 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 5। MAd और BEd वालों को तरजीह दी जाएगी अगर है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। और सेकंड नॉलेज ऑफ उर्दू ग्रामर एंड कंपोजिशन भी आपके पास होना चाहिए, और एक्सीलेंट उर्दू राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री टीचर, जिसकी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम रिक्वायर है, BS होना चाहिए, BSc ऑनर्स होनी चाहिए केमिस्ट्री में या फिर और बायोकेमिस्ट्री में सेकेंड डिवीजन के साथ। और वही CGPA की बात करें तो 2.50 CGPA आउट ऑफ 4 और 3.50 CGPA आउट ऑफ 5 होनी चाहिए। MAd और BEd क्वालिफिकेशन अगर होगी तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट जो है वो 50 साल रखी गई है। फिज़िक्स टीचर की अगर बात करें तो इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम रिक्वायर है, यानी मास्टर डिग्री, BS डिग्री, BSc ऑनर्स की डिग्री फिज़िक्स में होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ। 2.50 CGPA आउट ऑफ 4 एंड 3.5 CGPA आउट ऑफ 5 होनी चाहिए। BEd और MAd वालों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है BEd और MAd। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। और एज लिमिट की बात करें तो अप टू 50 ईयर्स, 50 साल तक अगर आपकी उम्र 50 साल से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी की टीचर, इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम होनी चाहिए, यानी मास्टर्स डिग्री, BS डिग्री या BS ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी में, ये या बायोलॉजिकल साइंस में होनी चाहिए मिनिमम सेकेंड डिवीजन के साथ। और CGPA की अगर बात करें तो 2.50 आउट ऑफ 4 और 3.50 CGPA आउट ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है जी। MAd और BEd वालों को तरजीह दी जाएगी, और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसमें भी 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इस्लामिया टीचर, इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम रिक्वायर है, यानी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, या फिर BSc की डिग्री या फिर BS की डिग्री ऑनर्स या BA ऑनर्स होना चाहिए इन इस्लामियात या फिर इस्लामिक स्टडीज़ में, या फिर शहादातुल अलमिया फ्रॉम वफाकुल मदरस, अच्छा जी, या फिर तंजीम से एंड मदारिस विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन। और सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए इन तमाम डिग्रीज़ में आपकी। और CGPA की अगर बात करें तो वही 2.50 CGPA आउट ऑफ 4 एंड 3.50 CGPA आउट ऑफ 5 होनी चाहिए। ये चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए आपका इंस्टीट्यूशंस। और कोर्सेज इन इस्लामियात एंड अरेबिक विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। अगर आपने इस्लामियात और अरेबिक में और भी कोर्सेज किए हुए हैं तो उसका आपको एडवांटेज होगा। MAd और BEd अगर किया हुआ है तो उसका भी आपको ड्यू एडवांटेज मिलेगा। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हों आपके पास, और अप टू 50 ईयर्स जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्टडी टीचर, बेसिक इसकी जो असामियाँ हैं वो इसकी भी 4 अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, यानी मास्टर्स डिग्री BS में, BSc ऑनर्स या फिर BA ऑनर्स होना चाहिए इन हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज़ में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में, या फिर पॉलिटिकल साइंस में सेकंड डिवीजन के साथ। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री या फिर BSc या फिर BS होना चाहिए। CGPA की बात करें तो 2.50 आउट ऑफ 4 एंड 3.50 CGPA आउट ऑफ 5 होना चाहिए। और MAd BEd वालों को तरजीह मिलेगी। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और अप टू 50 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस टीचर, इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम रिक्वायर है, मास्टर डिग्री या फिर BS की डिग्री या फिर BSc ऑनर्स की डिग्री या फिर BA ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी में, फिज़िक्स में,
केमिस्ट्री में, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री हो सकती है। और सेकंड डिवीजन के साथ सीजीपीए की अगर बात करें तो 2.50 सीजीपीए आउट ऑफ 4 होना चाहिए और 3.50 सीजीपीए आउट ऑफ 5 होना चाहिए। एमएड और बीएड वालों को ड्यू एडवांटेज मिलेगा और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। और 50 साल तक के लोग जो है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस टीचर। इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम रिक्वायर है, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर बीएस की डिग्री, या फिर बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, या बीए ऑनर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमएससी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या फिर एमसीएस होना चाहिए आईटी में। सेकंड डिवीजन के साथ सीजीपीए है अगर तो 2.50 सीजीपीए आउट ऑफ 4 और 3.50 सीजीपीए आउट ऑफ 5 होना चाहिए। एमएड और बीएड वालों को ड्यू एडवांटेज मिलेगा और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और 50 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स की टीचर, जिसकी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम होनी चाहिए, जिसमें मास्टर्स डिग्री हो सकती है, बीएस की डिग्री हो सकती है, बीए ऑनर्स की डिग्री होगी इन फाइन आर्ट्स में, और सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी डिग्रीज में। सीजीपीए की अगर बात करें तो 2.50 सीजीपीए आउट ऑफ 4 और 3.50 सीजीपीए आउट ऑफ 5 होनी चाहिए। और गुड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। 50 साल तक के अफराद फाइन आर्ट्स की टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफी टीचर, जिसकी 4 असामियाँ अनाउंस की गई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम होनी चाहिए, जिसमें मास्टर्स डिग्री हो सकती है, बीएस की डिग्री हो सकती है, या फिर बीएससी ऑनर्स की डिग्री हो सकती है, या फिर बीए ऑनर्स की डिग्री हो सकती है जियोग्राफी में सेकंड डिवीजन के साथ। और अगर सीजीपीए है तो फिर 2.50 सीजीपीए आउट ऑफ 4 होना चाहिए आपका, या फिर 3.50 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 5। एमएड और बीएड अगर क्वालिफिकेशन है तो आपको ड्यू एडवांटेज होगा उसका, और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। और अप टू 50 ईयर्स यानी 50 साल तक के अफराद इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी टीचर या फिर जनरल टीचर। इसकी भी 4 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए। 16 साल तालीम होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और अगर सीजीपीए सिस्टम है तो फिर आपका 2.50 सीजीपीए आउट ऑफ 4 होना चाहिए, या फिर 3.50 सीजीपीए आउट ऑफ 5 होना चाहिए। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है तो आपको उसका एडवांटेज होगा, और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। इसके लिए भी 50 साल तक के अफराद जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी तमाम पोस्ट जिनको मैंने डिटेल्स के साथ आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अप्लाई कैसे करना है, अब उस पर बात कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि रिक्रूटमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट। जो भर्तियां होंगी वो मेरिट बेस पर होंगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कोई टीए नहीं दिया जाएगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके पास राइट है कि वो जो पोस्ट है उनको इंक्रीज़ कर सकती है या फिर डिक्रीज़ कर सकती है। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड थ्रू ओपन टेस्टिंग सर्विस यानी ओटीएस। जो ये भर्तियां होंगी ये ओटीएस के ज़रिए होंगी, ओपन टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए होंगी। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन विया www.ots.org.pk। आपने जी ऑनलाइन अप्लाई करना है ओटीएस की वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.ots.org.pk। All interested candidates are requested to follow the instructions as mentioned on the OTS website। और जब आप अप्लाई करने के लिए जाए तो फिर OTS की वेबसाइट पर जो भी हदायत दी गई है उनको आपने अच्छे से रीड करना है और उन पर अमल भी करना है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एज पर पॉलिसी। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो पॉलिसी के मुताबिक लिया जाएगा। और सर्विंग पब्लिक गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। और अगर आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय सर्वे कर रहे हैं पहले से
कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो अप्लाई करना होगा। अब हाउ टू अप्लाई, द कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। नो हार्ड सबमिशन शैल बी एक्सेप्टेबल, कोई भी हार्ड फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगी। एप्लीकेशंस फॉर्म एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन ओपन टेस्टिंग सर्विस वेबसाइट www.ots.org.pk। एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप्स जो है वो आपको OTS की वेबसाइट से मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज़ 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। इस ऐड के 15 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 मई 2026 है। इन पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मई 2026 है, लिहाजा 28 मई 2026 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। After applying for the post, applicants are advised to regularly check OTS website www.ots.org.pk for important announcements, procedure for roll number slips, written test, schedule and results, etc. related to recruitment against the above post. जो भी कैंडिडेट्स इन पोस्ट पर अप्लाई करते हैं उनको हदायत दी जाती हैं कि वो OTS की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करेंगे तमाम अपडेट्स लेने के लिए। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो भी होगी वो OTS की वेबसाइट पर अनाउंस होगी। All these applicants who had applied earlier are required to apply afresh for the advertised positions। अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो आपने दोबारा से फ्रेशली अप्लाई करना है इन पोजीशंस के लिए। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, इस पर रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। ये तो थी तमाम मालूमात, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, मगर अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने इन पोजीशंस के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, और अगर अप्लाई करेंगे तो कौन सी पोजीशंस पर अप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, मगर इससे पहले मेरे चैनल रोज़गार इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ नई नई वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।